हे गाइस, दिस इज़ साचस व्लॉग। और मैंने अपनी थ्योरी क्लास में आपको हुडेड आइज़ दैट इज़ ड्रॉपी आइज़ में डिफरेंस बताया, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं इसके बारे में हमने बात की थी। और मैंने कुछ आपको थ्योरी नॉलेज दी थी उसमें कि आप कैसे अपना आई मेकअप कर सकते हो अगर आपकी एक हुडेड आई है या आपकी एक ड्रॉपी आइज़ है। तो आज मैं उसी क्लास का आपको प्रैक्टिकल फॉर्म दिखाऊंगी और अपनी आईज़ पे एक हुडेड आई या ड्रॉपी आई क्रिएट करके दिखाऊंगी गाइस कि आपको एक हुडेड या ड्रॉपी आईज़ को आप कैसे एक नॉर्मल या एलमेंट आई में बदल सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो थ्रेडिंग होती है, आपको मेरी थ्योरी क्लास भी जाके देखनी होगी, आप प्लीज़ उसे जाके थोड़ा सा देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसमें जो हुडेड आइज़ होती है, इसमें जो थ्रेडिंग होती है, दिस आईब्रो पार्ट जो होता है ये ऐसे झुका हुआ होता है, आईब्रोज ऐसे झुकी हुई होती हैं। तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिकली इसे जब करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो थ्रेडिंग करनी होगी गाइस, तो वो थोड़ी हमें शॉर्ट करनी होगी। ये थोड़ा पोर्शन जो है ये इधर से और इधर से हम थ्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम एक माउंटेन शेप बनाएंगे, अपनी आईज़ को एक माउंटेन शेप देंगे, एक माउंटेन आर्च देने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं सबसे पहले आईब्रो से शुरू करती हूँ। ये मैंने एंगल ब्रश ले लिया है इस तरह से, और मैंने ये किट ले ली है आईब्रो की, और मैं सबसे पहले अपने आईब्रो को सेट करूँगी, एक माउंटेन शेप दूँगी, एक आर्च बनाऊँगी। ताकि इसका रीज़न क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, ताकि मेरी जो आइज़ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाए इस तरह से, क्योंकि हर चीज़ उसमें नीचे आ रही होती है, चाहे आपकी आईब्रोज होती है, चाहे आपकी क्रीज लाइन होती है, चाहे आपकी आइज़ का पार्ट होता है। तो हमें सबसे पहले उसे एक माउंटेन शेप देना है। सो विल गो विद दैट। तो मैं अपनी राइट आई पे आपको सब कुछ क्लियर वे में बताऊँगी। तो इस तरह से आपको थ्रेडिंग करनी होगी जब भी आपको आईब्रोज क्लियर करनी होगी अपनी। पहले आपको उनको एक नॉर्मल शेप में रखना होगा। देन आप ये कोम लोगे, कोम से आप इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे इस तरह से, इस तरह से ऊपर की तरफ आप इसको हेयर को ले जाओगे अपने इस तरह से, यस लाइक दिस। उसके बाद हम इस तरह से ब्रश पे आईब्रो का ये कलर्स लेंगे। आप ब्राउन ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ग्रे ले सकते हैं, वो आपकी टोन के अकॉर्डिंग आप उसे क्रिएट कर सकते हो। सो लाइक दिस विल डू। यहाँ पे हम एक आर्च क्रिएट करेंगे। विल क्रिएट द आर्च। आई विल टेक मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसके बाद हम एक वाइप्स लेंगे गाइस, और वाइप से इसे बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे इस तरह से कि मेरी थ्रेडिंग मोटी भी ना लगे और वो एक क्लियर शेप में आ जाए। फॉर दिस आई एम गोइंग टू टेक दिस लाइक दिस, और हम इसे थोड़ा सा यहाँ से फिर पतला कर देंगे इस तरह से, लाइक दिस यू कैन सी। और ये जो कट है इसे हम ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए सिंपल इस तरह से, सिर्फ हमें एक प्रॉपर आर्च देना है। हम नीचे से भी इस चीज़ को कवर अप करेंगे, यहाँ पे आर्च को उठाते हुए लेफ्ट लाइक दिस। और ये एक नेचुरल सी आईब्रो भी आपकी क्रिएट हो गई और आपको कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इसे हम थोड़ा सा और शार्प कर सकते हैं, हमें जितने इसे थिक रखना है उसे रखते हुए करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा ये और अपलिफ्ट करना है, सो यू कैन टेक इट अनदर टाइम, और हल्का सा हम उसे फिर से आर्च का बहुत लाइट सा शेप दे देंगे। तो इस तरह से एक ड्रॉपी आई की हम आईब्रोज क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लेंगे कंसीलर और हम अपनी आई बेस क्रिएट करेंगे।
आई बेस क्रिएट करने के बाद मैं उसमें फिलिंग करूँगी। तो आई बेस आपको थोड़ा सा थिक रखना है और रीज़न ये है कि हमें अपनी जो क्रीज लाइन है उसे कहीं ना कहीं छुपाना है। क्यों? क्योंकि क्रीज लाइन मेरी झुकी हुई है। एक हुडेड आई, या एक आप एज्यूम कर सकते हो कि मेरी एक हुडेड आई है, तो मेरी जो क्रीज लाइन है वो कहीं ना कहीं झुकी हुई है, तो हमें थोड़ा सा थिक कंसीलर लगाना होगा और फिर उसे हमें लूज पाउडर या पाउडर पफ से अच्छे से कवर अप करना होगा। सो विल गो विद दैट। और सबसे पहले हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एक ब्लैक या ग्रे कलर की एक पेंसिल लेंगे और उससे हम अपनी एक क्रीज लाइन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं फेक क्रीज बनाने जा रही हूँ, और वो फेक क्रीज मैं क्रिएट करने वाली हूँ इस तरह से। मैं उसे आपको पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि वो फेक क्रीज हम कहाँ क्रिएट करेंगे। वो होगी यहाँ से, लाइक दिस। और सेकेंडली वो आपके जस्ट ये जो बोन एरिया है, आईब्रो बोन के जस्ट नीचे का जो पार्ट है, आप वहाँ पे उसे क्लियर आउट करोगे इस तरह से। ये आपकी फेक क्रीज होगी, ये आपकी एक्चुअल क्रीज थी, उससे जस्ट अबाउट जाके हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक यहाँ पे भी एक लाइन देनी होगी इस तरह से। तो हम मिड ऑफ आई पे यहाँ तक, यहाँ से जाएंगे और इसे इस तरह से हम खींच देंगे ऊपर की तरफ, लाइक दिस। अब आपका जो भी लाइनर पार्ट होगा या आपकी आई शेडोज़ होंगी वो इस एरिए के अंदर होंगी और इसके ऊपर रहूँगी। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो आउटर कॉर्नर पे हम इस ब्लू शेड को रखने वाले हैं, लाइक दिस। इस तरह से, लाइक दिस। फिर हम एक छोटा ब्रश लेंगे और उससे अच्छे से हम उसकी मर्जिंग करेंगे इस तरह से। Like this, you can see। और ये मर्जिंग हम यहाँ तक जाके करेंगे। इस तरह से। तो आपको एक आई डिफरेंस अभी से दिखना शुरू हो गया होगा, ये आपको अपलिफ्ट दिख रही होगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो हम इस तरह का कोई फ्लैट ब्रश लेंगे एंड जो मेरा डार्कर ब्लू था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक लगा के आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो डार्कर एरिया है उसे किस तरह से कवर अप करना है, उसे काउंटूर करना है बेसिकली हमें। तो काउंटूर के लिए हम बेसिकली जब हम एक नॉर्मल आइज क्रिएट करते हैं तो हम इस तरह से राउंडिंग में काम करते हैं, बट यहाँ पे हम एक फ्लैट ब्रश लेके उसे एक लाइन देंगे इस तरह से। ये आपको लाइन दिख रही होगी और ये एक स्क्वायर लाइन है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आप समझो, लाइक दिस। आपको अपना डार्कर पार्ट स्क्वायर में रखना है, साइड में आपको ये स्क्वायर लाइन दिख रही होगी, आपको इसके अंदर रहना है अपने डार्कर पार्ट के लिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द ब्लू वन जो मैंने लिया था। तो ब्लैक के ऊपर ये ब्लू मैं फिर से लगाऊंगी और मैं इसे एक इसी एरिया को अच्छे से मैं मर्जिंग करूंगी। इसके बाहर हमें नहीं जाना है। लाइक तो यहाँ पे हम एक लाइटर वाइट शेड ले रहे हैं
और मैं इसे अपने इनर कॉर्नर में इस तरह से लगा रही हूँ। आपको जो भी करना है अपनी फेक क्रीज लाइन के अंदर रह के करना है, लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ आई टेक द ब्लू। जैसे मैंने ये लगाया है, इसी ब्लू को मैं इस पर लेकर सिंपली इसे अच्छे से इस पर लगा दूंगी, इस तरह से। आपको दिख रहा होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। और हल्की सी यहाँ मैं मर्जिंग दूंगी। आप चाहो तो पूरा जो ये लाइट ब्लू है उसे अंदर तक लगा सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ और मैं यहाँ पे सिल्वर ही रख रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसा मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि लाइटर और जो डार्कर शेड है उसके बीच में हम एक ऐसा शेड, एक ग्लिटरी या शिमरी शेड बहुत लाइट टेक्सचर का लगाएंगे, जिससे यहाँ का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट लगे। तो इसके लिए आप कोई भी सिल्वर, ब्राउन, जो भी आपको कलर चूज़ करना है आप कर सकते हो, वो थोड़ा सा ग्लिटरी या शिमरी होना चाहिए। सो आई टेक दिस वन, मैं इस तरह से इसे ले रही हूँ और मैं इसे बहुत लाइट लेते हुए सिर्फ इस पार्ट पर जो आपका डिवीज़न कर रहा है, मैं सिर्फ इस पार्ट पे बहुत लाइट वे में रख रही हूँ। इससे होगा आपकी आइज़, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा अबव दिखने लगेगा, लाइक दिस। देन मैं इसे थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाऊंगी, और ड्रामेटिक बनाने के लिए आई टेक दिस ब्लू, ये ग्लिटरी ब्लू मैं लूँगी इस तरह से, और मैं थोड़ा सा इस आई को एक ड्रामेटिक लुक दूँगी। और इसका रीज़न मैं बताऊँ, इसका रीज़न बेसिकली ये है कि हम इसे थोड़ा सा ड्रामेटिक इसलिए करते हैं कि हमारा जो आई फोकस डाउन जा रहा है वो फोकस चेंज होकर हमारे ग्लिटर्स और हमारे आई एरिया पे चला जाए, इस वजह से हम इसे ऐसा करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और लूँगी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका फोकस जो आइज़ का था वो कहीं ना कहीं मेरे ग्लिटर पार्ट पे आपको शो हो रहा होगा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ये पिंक शेड भी लेने वाली हूँ, दिस पिंक ग्लिटर, और इसे थोड़ा सा मैं मिक्सिंग करने वाली हूँ अपने इस पार्ट पे। इससे पहले मैं काजल की तरफ बढ़ती हूँ, और हमें काजल कैसे लगाना है फॉर हुडेड एंड फॉर दिस ड्रॉपी आइज, लाइक दिस। आपको ये ब्राउन कलर की आई पेंसिल आप ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, मैं ब्लैक अंदर फिल करूँगी। सो आई विल गो विद दिस, और मैं इसे अपनी लैश लाइन के पास तक लगा रही हूँ, जो मेरी लोअर लैश लाइन एरिया है, मैं उस पर कवर अप कर रही हूँ इसे इस तरह से, और मैं इसे इसमें मिला दूँगी, लाइक दिस। और फिर मैं ब्लैक काजल लूँगी, आई टेक द ब्लैक काजल, दिस, यस दिस इज माई ब्लैक काजल, और मैं इसे फिर अपनी आइज़ में लगा रही हूँ। काजल आपको वाटर लाइन के अगर पास रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। तो आप कोशिश करें कि अपना काजल आप बहुत मोटा ना लगाएं, हुडेड आइज़ पे बेसिकली आप उसे अंदर की तरफ फिलअप करें इस तरह से। आप इसे ऊपर भी लगा सकते हो इस तरह से, जाके लाइक दिस। और जो आपने ये लाइन क्रिएट की है, मैं इसी पे सिंपली सजा के इसे थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ इस तरह से, आप देखो लाइक दिस।
सिर्फ आपको ये लाइन टच नहीं करनी है जो आउटर लाइन थी, कि आपने उसे पहले ही ब्राउन पेंसिल से क्रिएट कर दिया था। लाइक दिस। अब आपको मेरी आइज़ खुली भी दिख रही होंगी एंड बड़ी भी दिख रही होंगी एंड वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट भी दिख रही होंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो हमारा है दिस पार्ट, दिस आईब्रो पार्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप हुडेड या मेकअप करते हो ड्रॉपी आइज़ का। सो विल गो विद दिस। इसके बाद हम यहाँ पे पाउडर पफ से इसे अच्छे से कवर अप करेंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है ताकि ये क्लियर आउट हो सके। आप इसे जाके बारीक तरीके से कर सकते हो। और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे आई शेडो जैसा मैंने बताया, तो यहाँ हम इसे कंसीलर से इस तरह से अपनी आइज़ का जो मैंने बताया था इसको हम क्लियर आउट कर रहे हैं। इस तरह से मैं इसे क्लियर आउट करूँगी और अपने हैंड से प्रॉपरली इसे अच्छे से लाइक दिस। और उसके बाद हमें पाउडर पफ या लूज़ पाउडर से अच्छे से उसे कवरिंग देंगे। फेस पाउडर आप ले सकते हो, लूज़ पाउडर ले सकते हो। इस तरह से हम उसे कवरिंग देंगे लाइक दिस। अब ये क्लियर आउट हो गया है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज़ आर काजल पार्ट। हम काजल कैसे लगाएंगे फॉर हुडेड आइज़, और हम मस्कारा एंड लाइनर्स कैसे लगाएंगे। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको फेक आईलैशेस लगाने हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है। आप फेक आईलैशेस जब भी हुडेड आइज़ पे लगाओगे या आप ड्रॉपी आइज़ पे लगाओगे तो आपको जो लैशेज़ हैं वो बहुत वॉल्यूम के नहीं होने चाहिए। अगर वो ओवर वॉल्यूम वाले लैशेज़ होंगे जिसमें ज़्यादा वो घने या थिक होंगे तो आपकी लैशेज़ जब आप उसको लगाओगे तो वो ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएंगी। और सेकेंडली वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, वो आपकी आइज़ के बराबर होने चाहिए। अगर वो बहुत लंबे होके आपके मान लीजिए जाते हैं और वो थिक भी है, साथ में उनमें वॉल्यूम भी है, तो वो आपकी आइज़ को झुका देंगे कहीं ना कहीं और आपकी आइज़ फिर से ड्रॉपी या हुडेड लगने लगेगी। तो आप जब भी इस तरह के फेक लैशेस चुनें अपनी आइज़ के लिए चूज़ करें तो आप थोड़े से पतली और कह सकते हैं आप थोड़े से वो ऊपर की तरफ उनकी लैशेस हों और वो बहुत घने ना हों, बहुत। अब इसे लगाने का जो तरीका है, आप कोई भी सिल्वर शेड ले सकते हो। सिल्वर शेड, गोल्डन शेड, आपकी जैसी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसे ले सकते हो। और इसे सिंपली आपको अपने आईब्रो बोन के अपर पार्ट पे लगाना है, डाउन नहीं करना है। डोंट गो डाउन, सिर्फ इस पार्ट पे आप लगाओगे इसे, दिस सिल्वर पोर्शन लाइक दिस। यू कैन सी इससे एक अपलिफ्टमेंट आएगा आपकी आइज़ में। डोंट गो दिस साइड, राइट। एंड अब हम लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लाइनर भी अबव जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो सीधा नहीं जाएगा। दैट विल गो, द विंग्स विल गो आउटरवर्ड। वैसे तो विंग्स यहाँ पे ब्लैक से मैंने बना दिए, बट आई विल शो यू दैट ऑल्सो। सो विल गो विद द लाइनर पार्ट। मैंने एक पेन लाइनर लिया है। और ऐसी आइज़ पे आप बहुत मोटा लाइनर नहीं लगाओगे। अगर आप लगाते हो तो भी आइज़ छोटी लगेंगी। आपको अपनी जो फेक क्रीज़ है और जो आपने आई शेडोज़ क्रिएट की हैं उसी के बेसिस पे आपको अपनी आइज़ को अपलिफ्ट दिखाना है। लाइनर सिर्फ आप अगर लगाते हो तो इस पार्ट पे मोटा ना करते हुए इसे आप थिन भी रखोगे और ऊपर की तरफ भी रखोगे। दिस इज़ द ट्रिक। सो मैं बहुत मोटा लाइनर नहीं लगा रही हूँ। Like this, you can see.
इसके बाद लास्ट बट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ मस्कारा। आप वॉल्यूम वाले मस्कारे यूज़ कर सकते हो, बट जैसा मैंने बताया कि आपको किस तरह से मस्कारा लगाना है उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। फॉल्स लैशेस की मैंने जानकारी आपको दे दी है मिड ऑफ दिस वीडियो। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा। सो हम मस्कारा बेसिकली कैसे यूज़ करेंगे हुडेड या ड्रॉपी आइज़ के लिए। यहाँ पे जो हम मस्कारा रखेंगे वो ऐसे ऐसे कर देंगे, सी, और उसको हल्का सा यहाँ पे आप लिफ्ट करेंगे इस तरह से, सी, लाइक दिस। देन हम आउटर कॉर्नर पे बढ़ेंगे। आउटर कॉर्नर में हमें इसे ज़्यादा अपलिफ्ट करना है। सो वी विल गो 2-3 टाइम्स। एक बार मस्कारा सूख जाए आप दोबारा उसे क्रिएट करो, सेकेंड टाइम सूख जाए आप थर्ड टाइम उसे क्रिएट करो, या लाइक दिस, या लाइक दिस। सो आपको बेसिकली इस पार्ट को उठाना है, ऊपर अपलिफ्ट करना है। इस तरह से। और आई लैशेस का जो नीचे का पार्ट है उसे आप नॉर्मली लेके जाओ इस तरह से। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसे आप सेकेंड टाइम फिर से जब ये ड्राई हो जाए तो इसे आप लिफ्ट करोगे। और अगर आपको उसके बाद भी अपनी आईज झुकी हुई लगती हैं तो आप थर्ड टाइम भी जाके उसे ऐसा कर सकते हो गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हुडेड आइज़ कि आप एक हुडेड आई कैसे क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आइज़। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये एक बेसिक मेकअप मैंने बताया है फॉर हुडेड एंड फॉर ड्रॉपी आइज़। आप किसी भी शेड को लगा के इस तरह से मेकअप क्रिएट कर सकते हो आइज़ का फॉर हुडेड एंड ड्रॉपी आइज़। स्टे ट्यून विद मी एंड मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।